लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट भाई लॉरेंस बिश्नोई और इसका पूरा गैंग सिरदर्द बन गया है दर्शक। अलग अलग तरह से घटना को अंजाम दे रहे, लेकिन अब अगला टारगेट कौन है, क्या एक्शन लिया गया, एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके जहन में कई सवाल खड़े कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दर्शक कि आखिर शांति और अमन पसंद करने वाले भारत देश के कितने दुश्मन, ये दुश्मन सिर्फ देश की सीमाओं के बाहर नहीं, अंदर भी मौजूद है। अब जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, मेरे बाएं और दाएं तरफ दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यह बताती है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों देश में रहकर साजिशें रच रहे थे, देश की शांति में खलल डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो शख्स है आईसिस का खूंखार आतंकी रिजवान, एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी। रिजवान तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पहले आपको बताता हूं लॉरेंस के बारे में और उसके गुर्गों के बारे में। लॉरेंस क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है अपने आप। लॉरेंस भले ही सलाखों के पीछे हो दर्शक, लेकिन उसके 700 शूटर्स का नेटवर्क बेखौफ होकर फिरौती मांगता है, लोगों को धमकाता है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने पर घेर कर निर्मम हत्या को अंजाम देता है। लॉरेंस भले ही गुजरात की जेल में बैठा हो, लेकिन उसका नेटवर्क भारत के कई राज्यों में एक्टिव है। और लॉरेंस के गुर्गों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। देखिए, आप दिखा रहा हूं तस्वीर। हिंदू नेता सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर गोली मार दी। इतना ही नहीं, अब लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान के पीछे पड़ा हुआ है। शूटर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ईमेल कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी, घर पर रेकी की और सलमान के घर पर गोली भी चला दी, जिसके बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके लॉरेंस गैंग लगातार फिराक में है कि कब मौका मिले और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लॉरेंस गैंग का भारत ही नहीं, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भी एक्टिव होना संकेत देता है। लॉरेंस का भतीजा सचिन और दोस्त गोल्डी बराड़ बाहर रहकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। किसी जमाने में डी कंपनी का खौफ हुआ करता था दर्शक, लेकिन आज की तारीख में लॉरेंस गैंग का खौफ है। माना तो यह भी जा रहा है कि इस गैंग के पास दाऊद से बड़ा नेटवर्क है, जो भारत की आंतरिक शांति के लिए भी खतरा बनता जा रहा है दर्शक। लेकिन आप सोचिए कि यह खतरा कितना बड़ा है, किन किन लोगों तक ये पहुंच सकते हैं, इस रिपोर्ट में दिखा। लॉरेंस बिश्नोई और उसका नेटवर्क भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। लॉरेंस के गुर्गे आए दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लॉरेंस के शूटर्स ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना खतरनाक हो गया है कि अब इस गैंग की चर्चा लोकसभा में हो रही है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह वडिंग ने लोकसभा में इस गैंग के खौफ का मुद्दा उठाया। सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा। और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फिरौती लेता है और जो व्यापारी फिरौती नहीं देता उसको मार दिया जाता है। जो व्यक्तियों के कत्ल करता है, क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी? अमरिंदर ने लॉरेंस के टीवी इंटरव्यू का जिक्र किया जो उसने जेल में रहते हुए दिया था। जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है पिछले 6 महीने पहले। हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने सीआईए में जहां इंटेरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इंटरव्यू दे सकता है, अपना नेटवर्क चला सकता है, बेखौफ होकर हत्या कर सकता है,
तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में लॉरेंस की मदद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है लॉरेंस की मदद? दर्शक, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आज आपको दो तस्वीर में से एक और तस्वीर की जानकारी पहले दे दूं, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क ही जांच एजेंसियों की परेशानी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत में बढ़ता आईएसआईएस का नेटवर्क भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। और देश में जब जब त्योहार आते हैं, आतंकी जश्न को गम में बदलने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। दर्शकों, आपको आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल तो याद ही होगा। आज से 9 महीने पहले, बता देता हूं, एनआईए ने पुणे में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। और 15 अगस्त है, त्योहार आ रहे हैं। बड़ी कंपनियों को किस तरह ये आतंकी काम कर रहे थे, ये पुणे में देखा। इन्होंने बड़ी साजिश की प्लानिंग की। इतना ही नहीं, अलग अलग इलाकों में जाकर आईईडी टेस्ट भी किए थे। लेकिन ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने